गोंडा में नगर की लब्ध प्रतिष्ठित आध्यात्मिक संस्था गीता गोष्ठी के तत्वावधान में रविवार को मालवीय नगर स्थित रामलीला मैदान में रजत जयंती समारोह एवं श्रीमद्भागवत गीता ज्ञान की प्रसार यात्रा, प्रवचन एवं सनातन धर्म के प्रख्यात संत महात्मा व राष्ट्रीय वक्ताओं के साथ संपन्न हुआ। गीता गोष्ठी के रजत जयंती समारोह में सनातन महासंघ के संस्थापक अध्यक्ष हरियाणा के डा. गौतम खट्टर ने अपने उद्बोधन में देश में सनातन समाज की स्थिति पर चिंता व्यक्त किया। समारोह में स्वदेशी जागरण के जनार्दन सिंह के संचालन में कार्यक्रम के आयोजक इंग. सुरेश दुबे ने संस्था के 25 वर्षों के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए सभी के प्रति आभार व्यक्त किया गया। समारोह में जूना अखाड़ा हरिद्वार के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज एवं महामंडलेश्वर डा. प्रेम आनंद महाराज ने सभी सनातनियों को धर्म विरोधियों से सावधान रहकर श्रीमद्भगवद गीता को धर्म कर्म पूजा तक सीमित न रखते हुए उसके संदेश से प्रेरणा लेकर कर्मक्षेत्र में उतारने की आवश्यकता पर बल दिया गया। समारोह का शुभारंभ सेवानिवृत्त प्राध्यापक डा. शैलेंद्र मिश्र के द्वारा द्वीप प्रज्वलन कर एवं रामेश्वर मंदिर परिसर में आयोजित राष्ट्र कल्याण यज्ञ में सैकड़ों लोगों ने आहुति देकर किया। सैकड़ों श्रद्धालु ने विश्व हिंदू परिषद के प्रदेशीय नेता राकेश वर्मा गुड्डू और रामलीला कमेटी अध्यक्ष अनिल सिंह व छात्र नेता धीरेन्द्र पांडेय के साथ साथ यात्रा निकली गई और गीता से प्रेरणा लेने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम के आयोजन में चंद्रभाल मिश्र, पूर्व विधायक तुलसीदास रायचंदानी, पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह, के श्रीवास्तव, अमर किशोर कश्यप बम, रमेश दुबे आदि लोग सहभागी रहे। गीता गोष्ठी के रजत जयंती समारोह में लब्ध एवं प्रतिष्ठित संगीतकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने वहां के वातावरण को भक्तिमय बना दिया। समारोह में आकाशवाणी गायिका व प्राध्यापक डॉक्टर किरण पांडेय के निर्देशन में कीर्ति सिंह व प्रतीति पांडेय द्वारा शास्त्रीय शैली में सुर लय ताल सहित अपने भजन गीतों की प्रस्तुति करते हुए पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। उनके द्वारा अनेक भजनों की प्रस्तुति पर मौजूद सभी श्रद्धालु ने करतल ध्वनि से कलाकारों की सराहना किया गया। देखिए विद्वान जनों के विचार। उसके बाद की यात्रा आपको स्वयं करनी है। आप सोचें कि गीता आपको कहीं पर ले जाएगी, गीता आपको अर्जुन बना देगी, तो यह संभव नहीं। गीता आपको उस दिशा की ओर उंगली दिखा सकती है। गीता वो उंगली है जो धरती पर खड़ा हुआ गुरु चांद की ओर दिखाता है। तो आपकी यात्रा चांद तक की है। उस उद्देश्य को समझना है। अपने जीवन में अपने जीवन की सार्थकता किस प्रकार हो सकती है उसको समझने का प्रयास करना है। जो एक श्लोक है, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। न उस व्यक्ति को जरा है न मृत्यु है जिसके जीवन में योग अवतरित हो गया है, घटित हो गए। वो योग है क्या? वो योग हमको श्रीमद् भगवद गीता बताती है। और जब हम सुनते हैं इस बात को तो कई बार कुछ तार्किक लोग इस बात को कह सकते हैं कि मृत्यु कैसे नहीं होगी, मृत्यु से कैसे जीता जा सकता है। जरा का तो मैं मान सकता हूं कि जरा योग करेंगे स्वस्थ रहेंगे तो बुढ़ापा तो नहीं आएगा, जरा से तो मुक्त हो सकते हैं, लेकिन मृत्यु से कैसे मुक्ति है? जब योग वास्तविक में घटित हो जाएगा तो न हम कृष्ण को मार सके, न हम राम को मार सके, न हम ऋषि दयानंद को मार सके, न ऋषि गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि किसी को नहीं मार सके, क्योंकि उनके जीवन में जब योग घटित हुआ तो वो आज तक हमारे बीच में उपस्थित हैं, भले ही जिस प्रकार से उपस्थित है। अर्जुन भी कह रहा था, हे योगेश्वर श्री कृष्ण, ये मेरे अपने हैं, परिवार के हैं, प्रियजन हैं, मेरे हैं। उसके बाद भी योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि ये अपने नहीं है, ये अधर्म के साथ खड़े हैं, ये अधर्मी हैं। कृष्ण के सामने खड़े होकर के अर्जुन भी भाईचारा निभाना चाहता था। कह रहा था कि मेरे भाई हैं, मुझे भाईचारा निभाने दो, मेरे को निहत्था होकर के मरने दो। लेकिन कृष्ण ने कहा ये भाई नहीं है, ये तू इनको भाई मानता है, पर ये तो तुझे कब से प्रयास कर रहे हैं चारा ही बनाने का। वही गलती आज भी हो रही है, वर्तमान परिदृश्य में भी हो रही है। हम कह रहे हैं हमारे भाई हैं, हमें भाईचारा निभाने दो, हमें भाईचारा निभाना है, लेकिन वो कह रहे हैं हम तुम्हारे भाई नहीं हैं, हमको तो तुम्हें चारा ही बनाना है। उसके बाद भी हमको समझ में नहीं आता। गीता केवल उस समय अर्जुन के लिए नहीं थी,
अर्जुन केवल एक माध्यम था, वो थी मानव मात्र के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए थी। इसलिए केवल गीता को पढ़ लेना, गीता का पाठ कर लेना, गीता की आरती उतार देना, गीता का भजन कर लेने से गीता का उद्देश्य सार्थक नहीं होगा, जब तक अंततः गत्वा हम गीता के सिद्धांत को अपने जीवन में धारण ना करें। और गीता का सिद्धांत यही है जो कृष्ण कह रहे हैं कि भाईचारा उन्हीं से निभाओ जो भाईचारा निभाने योग्य है। जो तुमको चारा बनाना चाहते हैं उनसे भाईचारा निभाओगे तो कोई लाभ नहीं होगा। और ऐसा नहीं है कि कृष्ण ने शांति दूत बन करके